वर्ड हमारा क्या है, इंडेवर। इंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अंडरटेक हो जाएगा, एस्पायर हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है कि जो चीज़ कैसा होता है, विशाल होता है, यूज़ होता है, वास्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनॉर्मस जो है कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लोजल हो जाएगा, मैमूथ हो जाएगा। और एनॉर्मस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसके जो बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो सारे सिनोनिम्स को भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्लोजल जैसे हो गया, मैमूथ हो गया, यूज़ हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा, ट्रेमेंडस होता है, इमेंस होता है, और हमारा मैसिव होता है, प्रोडिजियस हो जाएगा, एलिफेंटाइन हो जाएगा, टाइटैनिक हो जाएगा, टावरिंग हो जाएगा। ये सब जो है इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके क्या बनते हैं, सिनोनिम्स जो है बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एपिटोमी। एपिटोमी का मतलब होता है प्रतीक या फिर निष्कर्ष, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिटोमी जो है कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा, एग्जाम्पल होता है, और हम लोग क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, एम्बोडिमेंट होता है, और हमारा जो है पैरागॉन होता है, टाइप होता है। ये सब जो है एपिटोमी का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्विवकल। एक्विवकल का मतलब होता है कि जो चीज़ कैसी होती है, संदिग्ध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्विवकल जो है कहते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, हैज़ी हो जाएगा, सस्पेक्ट होता है, और हम लोग कैसा नहीं कहते, सस्पिशियस होता है, और हमारा ड्यूबिशियस होता है, डाउटफुल होता है। ये सब जो है एक्विवकल का सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इराडिकेट। इराडिकेट का मतलब होता है कि क्या करना, किसी चीज़ को जो है जड़ से मिटा देना, यानी डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, उसको हम लोग जो है इराडिकेट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और हमारा जो है एक्सटर्मिनेट हो जाएगा। और भी इसके सिनोनिम्स बनते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, एबोलिश हो गया, रूट आउट हो गया, और हमारा क्वैश हो गया। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है कि क्या करना, निर्माण करना। जब हम लोग निर्माण किसी चीज़ का किया जाता है, उसको हम लोग जो है फैब्रिकेट कहते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, और हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, और हमारा कुछ और भी सिनोनिम्स होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, फोर्ज हो गया, फाल्सीफाई हो गया, फेक हो गया, और काउंटरफिट हो गया, इन्वेंट हो गया। मतलब कि इसको हम लोग कहते हैं ना, किसी चीज़ का नकली निर्माण करने को हम लोग जो है फैब्रिकेट कहते हैं। जैसे किसी चीज़ का नकली निर्माण जब किया जाता है, उसको जो है फैब्रिकेट कहा जाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये सब आ गया, कंस्ट्रक्ट और प्रोड्यूस, ये सब भी जो है इसके क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है कि जैसे भ्रम हो जाना, भ्रांति हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं फैलेसी जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिल्यूशन हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, और हमारा होता है मिसबिलीव होता है, डिल्यूजन होता है, अनट्रू होता है, डिशिट होता है। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है लड़खड़ाना, उसको हम लोग जो है फ्लैटर कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टम्बल हो जाएगा, डिमर हो जाएगा, और भी इसके सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया हेजिटेट हो गया, डिले हो गया, ऑस्किलेट हो गया, स्टॉल हो गया, वेवर हो गया। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फैनाटिकल। फैनाटिकल का मतलब होता है कि जो चीज़ कैसा होता है, कट्टर होता है, ज्वेलस होता है, एक्सट्रीमिस्ट होता है, उसको हम लोग जो है फैनाटिकल कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, नैरो माइंडेड हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा, डॉगमेटिक हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फेबल। फेबल का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि जो वीक होता है, फ्रेल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेबल जो है कहते हैं। इसका सिनोनिम्स वीक, फ्रेल, डेलिकेट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इन्फर्म हो जाएगा। ये सब जो है फेबल का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फेरोशियस।
फेरोशियस का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, क्रूर होता है, एकदम सैवेज होता है, हम लोग कह सकते हैं वाइल्ड कह सकते हैं। ये सब जो क्या होता है फेरोशियस का सिनोनिम्स होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम जैसे क्रूर हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा, सैवेज हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा, अनटेम्ड हो जाएगा, ब्रूटल हो जाएगा, विशियस हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। ये सब जो है फेरोशियस का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा करना, यानी कि किसी से झगड़ा करना, उसको हम लोग जो है फ्यूड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्राइफ हो जाएगा, क्वेरल हो जाएगा, फाइट हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, आर्ग्यू हो जाएगा, फॉल आउट हो जाएगा। ये सब जो है फ्यूड का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है कि क्या करना, उतार चढ़ाव जब होता है उसको हम लोग जो है फ्लक्चुएट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और हमारा वैशिलेट हो जाएगा। और भी इसके सिनोनिम्स होते हैं जैसे कि डिफर कह सकते हैं, वेवर कह सकते हैं, अल्टर कह सकते हैं, अल्टरनेट कह सकते हैं। ये सब भी जो है फ्लक्चुएट का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फॉरशेक। फॉरशेक का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, अबेंडन कर देना, रिनाउंस कर देना, उसको हम लोग जो है फॉरशेक कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है डेजर्ट हो जाएगा, रिनाउंस हो जाएगा, और हमारा अबेंडन हो जाएगा, डिज़ोन हो जाएगा, और बिट्रे हो जाएगा, क्विट हो जाएगा, लीव हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब जो है फॉरशेक का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो कैसा होता है, कमज़ोर होता है, नाजुक होता है, उसको हम लोग फ्रेजाइल कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, वीक हो जाएगा, इनफर्म हो जाएगा, ब्रेकेबल हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा। ये सब जो है फ्रेजाइल का सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फ्रंटिक। फ्रंटिक का मतलब होता है जो कैसा होता है, पागल टाइप का होता है, मैड होता है, उसको हम लोग जो है फ्रंटिक कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, एजिटेटेड हो जाएगा, और भी हमारे जैसे होते हैं जैसे इसेंट्रिक हो जाएगा, इनसेन हो जाएगा, डिमेंटेड हो जाएगा, रैबिड हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब होता है जो कैसा होता है, तुच्छ होता है, बिल्कुल ट्रिवियल होता है, उसको हम लोग जो है फ्रिवोलस कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है पीटी हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा, हम लोग इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं, ट्रिवियल हो जाएगा, फ्रोथी हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है कि क्या कम खर्चा जो करता है उसको हम लोग जो है फ्रुगैलिटी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, प्रोविडेंस हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं प्रूडेंस कह सकते हैं, थ्रिफ्टीनेस कह सकते हैं। ये सब जो है फ्रुगैलिटी का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैदर जो है कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है कवरेज हो जाएगा, हुडल हो जाएगा, और हमारा क्या होता है, होड होता है, कलेक्ट होता है, पिल होता है, सेव होता है, पिल अप होता है। ये सब जो है गैदर का सिनोनिम्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है कि क्या उदास होना, हम लोग नहीं कहते ग्लूमी, उसका मतलब होता है उदास होना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योरिटी हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं बोल ड्रम्स कह सकते हैं, बोल ड्रम कह सकते हैं। ये सब जो है ग्लूम का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। वर्ड हमारा क्या है, ग्लट। ग्लट का मतलब होता है जो चीज़ कैसी होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, उसको हम लोग ग्लट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टफ हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, और इसके सिनोनिम जैसे सरप्लस चार्ज नहीं, हम लोग कहते हैं सरप्लस, एक्सेस में कोई चीज़ होना, और हमारा टू मच होना, प्लेथोरा हो जाएगा। प्लेथोरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेथोरा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्लेथोरा का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है जो चीज़ कैसा हो, बिल्कुल भव्य हो, शानदार हो, नहीं कहते यू लुक वेरी गॉर्जियस, मतलब भव्य, शानदार दिखना, ब्यूटियस दिखना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैग्निफिशेंट हो जाएगा, डैजलिंग हो जाएगा,
और हम लोग नहीं कह सकते स्लाइटली हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, लवली हो जाएगा, स्टनिंग हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा, एल्यूरिंग होता है, डिज़ायरेबल होता है, इंचैंटिंग। इंचैंटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम सिनोनिम्स है, ये अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, तो इंचैंटिंग भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ये भी क्या होता है, गॉर्जियस का सिनोनिम्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है जो कैसा होता है, दयालु होता है, उसको हम लोग जो है ग्रेशियस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कोर्टियस हो जाएगा, और हमारा बेनिफिशिएंट हो जाएगा, और हमारा जैसे हो गया कि मैनरली हम लोग कह सकते हैं, डिसेंट कहते हैं, पोलाइट कहते हैं, डेकोरस कहते हैं, काइंडली हो जाएगा, बेनिवलेंट हो जाएगा, बिनाइन हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा। कॉर्डियल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये सब क्या बनेंगे, ग्रेशियस के जो है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। हम जो आपको ऊपर से ढेर सारे सिनोनिम्स इसलिए बताते हैं कि मतलब एग्ज़ाम में आए, अगर आप सुने रहेंगे तो कहीं ना कहीं कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब होता है जो चीज़ कैसा होता है, भयानक होता है, उसको हम लोग जो है ग्रिसली कहते हैं। यानी कि जो डरावना होता है, भयानक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिसली जो है कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम डिस्गस्टिंग हो जाएगा, एट्रोसियस हो जाएगा। एट्रोसियस देखिए, एक एट्रोसियस होता है और एक होता है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब भी क्या होता है, भयानक होता है, लेकिन उसी का बना है एट्रोसियस, तो इसका भी मतलब क्या होगा, भयानक होगा। तो इसके और सिनोनिम जैसे क्या हो जाएंगे हमारे, ग्रूशम हो जाएगा, फियरफुल हो जाएगा, लोथली हो जाएगा, हॉरिबल होता है, ऑफुल होता है, एबोरेंट होता है, हॉरिफिक होता है, डेडफुल होता है, टेरिबल होता है। ये सब जो है ग्रिसली का जो है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्रज। ग्रज का मतलब होता है कि जो चीज़ कैसा होता है, जो ईर्ष्यालु होता है, घृणा करना किसी से, उसको हम लोग जो है ग्रज कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हेटर्ड हो जाएगा, एवर्जन हो जाएगा, और भी इसके सिनोनिम जैसे हो जाएंगे क्या, बीटरनेस हो जाएगा, रैंकोर हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं ना, अम्ब्रेज कह सकते हैं, डिसप्लीजेंट कह सकते हैं, और एक वर्ड होता है इल विल। इल विल का मतलब भी क्या होता है, किसी से घृणा करना, ईर्ष्या करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, गाइल। गाइल का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, बहुत ही वो होता है, कपटी होता है, छली होता है, छल करता है, डिशीट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइल जो है कहते हैं। तो गाइल का सिनोनिम जो है कनिंग हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं डुप्लिसिटी हो जाएगा, फॉक्शीनेस हो जाएगा, नेव हो जाएगा, और हमारा कनिंग तो हम लोग बता ही दिए। ये सब जो है गाइल का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ये तो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से जो है एक है। तो जेनरोसिटी का मतलब होता है जो दयालु होता है, उदार होता है, सज्जन होता है, उसको हम लोग जो है जेनरोसिटी कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम जो है अल्ट्रुइज्म हो जाएगा, बाउंटी हो जाएगा, और हम लोग जो है लेविशियसनेस कह सकते हैं, नोबिलिटी हो जाएगा, चैरिटी हो जाएगा, और काइंडनेस हो जाएगा, और हमारा जो हमारा प्रोडिगल होता है, प्रोडिगल मतलब भी क्या होता है, दयालु होता है, तो उसी से हमारा बनता है प्रोडिगलिटी, ये भी हमारा जो है इम्पॉर्टेंट है। हॉनर हो जाएगा, गुडनेस हो जाएगा, गुडनेस का मतलब भी क्या होता है, दयालु, उदार, सज्जन होता है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है जो चीज़ कैसी हो, ऑथेंटिक हो, मतलब असली हो, वास्तविक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेन्युइन जो है कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है एब्सोल्यूट हो जाएगा, और हमारा फैक्चुअल हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं ऑथेंटिक, रियल, एक्चुअल, ओरिजिनल, और जो बेनाफाइड हो, लॉफुल हो, लेजिटिमेट हो, जो स्टेलिंग हो, ये सब जो है जेन्युइन का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है जो कैसा होता है, उदास होता है, बहुत ही रिमोर्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूमी जो है कहते हैं। ग्लूमी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्लिक हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा,
और हम लोग कह सकते हैं डार्क कह सकते हैं। इलिट, इलिट भी जो है इम्पॉर्टेंट है। डीम हो जाएगा, सोम्बर हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, डिस्मल हो जाएगा, चीयरलेस हो जाएगा, डिप्रेसिंग हो जाएगा। ये सब जो है ग्लूमी का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है जो कैसा होता है, बहुत ही शोभा होता है, महिमा होता है, जिसकी प्रभुता होती है, मतलब प्रशंसा होती है जिसकी, उसको हम लोग जो है ग्लोरी कहते हैं। तो ग्लोरी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिग्निटी हो जाएगा, और हमारा रिनाउन हो जाएगा। डिग्निटी तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या महिमा होता है, जिसका मतलब शोभा होता है, ये ग्लोरी का सिनोनिम्स बनेगा। प्रेज हो जाएगा, फेम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये सब जो है ग्लोरी के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है जो कैसा होता है, बाधा उत्पन्न करता है, किसी चीज़ को इनहिबिट करता है, उसको हम लोग जो है हैम्पर कहते हैं। तो हैम्पर का सिनोनिम्स क्या बनेगा, रिटार्ड हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। प्रिवेंट तो ध्यान में रखिएगा, प्रिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायर्ड हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, और हमारा जो है ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, इनहिबिट कह सकते हैं। ये सब क्या बनेगा, हैम्पर का जो है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, बदकिस्मत होता है। हम लोग नहीं कहते जो बदकिस्मत होता है, अनलकी होता है, उसको हम लोग जो है हैपलेस कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हैपलेस है, हेल्पलेस नहीं है। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, इल फैटेड हो जाएगा, और भी इसके सिनोनिम्स बनते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा आपका, अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं, और हम लोग अनलकी कह सकते हैं, लकलेस कह सकते हैं, डूम्ड हो जाएगा, आउट ऑफ लक कह सकते हैं। ये सब जो है हैपलेस का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हराश। हरास का मतलब होता है कि मतलब किसी को क्या करना, सताना, किसी को परेशान करना। और जैसे एक देखिए हरास का यूज़ जो होता है ना, जैसे आक्रामक दबाव धमकी के लिए जो है हरास का यूज़ किया जाता है, और ये जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, मोलेस्ट हो जाएगा, और इसका सिनोनिम जैसे हम लोग कह सकते हैं टॉर्मेंट कहेंगे, हज़ल कहेंगे। और एक इसके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम आता है, उसको हम लोग कहते हैं गिव समवन अ हार्ड टाइम। गिव समवन अ हार्ड टाइम का मतलब भी होता है किसी को परेशान करना, किसी को सताना। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा एक इडियम होता है डेविल राइड। डेविल राइड भी जो क्या होता है, डेविल हो जाए, राइड हो जाएगा, हरी हो जाएगा। ये सब जो है हरास का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, यानी जो कैसा होता है, बहुत ही एरोगेंट होता है, उसको हम लोग हॉटी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, एरोगेंट हो जाएगा, पॉम्पस हो जाएगा, और हम लोग सुपीरियर कहेंगे, सुपरसिलियस। सुपरसिलियस वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना है। सुपरसिलियस का मतलब होता है जो कैसा होता है, हॉटी होता है, घमंडी होता है, उसको हम लोग सुपरसिलियस कहते हैं। और हमारा कैवेलियर हो जाएगा, स्कॉर्नफुल हो जाएगा, और हमारा कंसीटेड हो जाएगा। ये सब जो है हॉटी का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हज़ार्ड। हज़ार्ड का मतलब होता है कि खतरा मोल लेना, अ डेंजर और रिस्क, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हज़ार्ड जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पैरिल हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, और हम लोग रिस्क कह सकते हैं, थ्रेट कह सकते हैं, पिटफॉल कह सकते हैं, जियोपार्डी कह सकते हैं। जियोपार्डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हेरिटक। हेरिटक का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट होता है, उसको हम लोग जो है हेरिटिक कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा, और हमारा सेकुलरिस्ट एक जो है इसका सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हाइडस। हाइडस का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, अधर्मी या विधर्मी होता है, उसको हम लोग जो है हाइडस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम जो है फ्रिकफुल हो जाएगा, शॉकिंग हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं डिसिडेंट कह सकते हैं, एग्नोस्टिक कह सकते हैं, एथिस्ट कह सकते हैं। ये सब जो है हाइडस का सिनोनिम्स बनेगा।
नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हमस्ट्रंग। हमस्ट्रंग का मतलब होता है जो कैसा होता है, अपंग होता है। और जैसे अपंग मतलब किसी के जैसे पंख काट दिया जाए तो उस टाइप में जो होता है हैमस्ट्रंग का यूज़ होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, अपंग ही जो है इसका मतलब होगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रिपल हो जाएगा और हमारा डेबिलिटेट हो जाएगा। ये सब जो है हमस्ट्रंग का सिनोनिम्स बनेगा। और भी जैसे क्रिपल हो गया, लेम हो गया, हॉक हो गया, इंजर हो गया और डिसेबल हो गया, हैंडीकैप हो गया, ये सब क्या होगा, हमस्ट्रंग का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है कि हार्मोनी का स्पेशली मतलब होता है स्वर का मेल। हार्मनी हम लोग नहीं कहते, हार्मनी स्वर का मेल करना, एकता करना, यानी किसी चीज़ को यूनाइट करना, उसको हम लोग जो है हार्मनी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम जो है कन्फॉर्मिटी हो जाएगा। देखिए कन्फॉर्मिटी हो जाएगा, एमिकेबिलिटी हो जाएगा। और भी इसका सिनोनिम जैसे बनता है हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीफोनी हो जाएगा और मेलोडीनेस कह सकते हैं, ट्यूनफुलनेस कह सकते हैं। ये सब जो है हार्मनी का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है जल्दीबाजी करना, मतलब तत्कालीन किसी चीज़ को तत्कालिकता के साथ करना, जल्दीबाजी में करना, जल्दी करना, उसको हम लोग जो है हैस्टी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा और हमारा इम्पीचुअस हो जाएगा। और भी इसके सिनोनिम जैसे क्विक हो गया, स्विफ्ट हो गया, स्पीडी हो गया, रैपिड हो गया, इम्पल्सिव हो गया, रैकलेस हो गया और हमारा प्रिसिपिटेट हो गया। ये सब जो है हैस्टी का इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना किसी को, उसको हम लोग जो है ऑनर कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है एडोरेशन हो जाएगा और हमारा रिवरेंस हो जाएगा और हम लोग कह सकते हैं प्रिविलेज हो जाएगा, ग्लोरी हो जाएगा, ट्रिब्यूट हो जाएगा, पेस्टिग हो जाएगा, फेम हो जाएगा, रिनाउन होता है, क्रेडिट होता है, नोटेबिलिटी होता है, स्टीम होता है, रिस्पेक्ट होता है। ये सब जो है ऑनर का इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हम्बल। हम्बल का मतलब होता है जो कैसा होता है, बहुत ही नम्र होता है, विनम्र होता है, उसको हम्बल कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है मीक हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा और हम लोग कह सकते हैं मॉडेस्ट कह सकते हैं और डिफरेंशियल कह सकते हैं, रिस्पेक्टफुल कह सकते हैं, सबमिसिव कहेंगे, मॉडेस्ट कहेंगे, सर्वाइल कहेंगे, फ्री कहेंगे। देखिए एक वर्ड आता है फ्री फ्रॉम वैनिटी। फ्री फ्रॉम वैनिटी का मतलब भी क्या होता है, नम्र विनम्र होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि विनम्रता, जिसके अंदर मॉडेस्टी होती है उसको हम लोग जो है ह्यूमिलिटी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेजिग्नेशन हो जाएगा, फाउनिंग हो जाएगा और हम लोग कह सकते हैं मॉडेस्टी कहेंगे और हम्बलनेस कहेंगे, मीकनेस कहेंगे और हम लोग कह सकते हैं लैक ऑफ प्राइड कहेंगे, डेलिकेसी कहेंगे और अर्बैनिटी कह सकते हैं, सबमिसिव, सिविलिटी। ये सब जो है हम ह्यूमिलिटी का क्या बनेगा, सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब होता है कि पाखंड करना, किसी चीज़ का पाखंड करना को हम लोग क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, डिसेप्शन हो जाएगा और हमारा फेरिसिज्म हो जाएगा और इसके सिनोनिम जैसे सेंटिमोनी कह सकते हैं, इम्पोस्चर, डिसीट, पॉम्प, ये सब जो है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे हिपोक्रेसी के। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वर्ड हमारा है इम्पेनिटेंट। इम्पेनिटेंट का मतलब होता है कि पश्चातापहीन, जिसको कोई रिग्रेट ही ना हो उसको हम लोग जो है इम्पेनिटेंस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनकंट्रीब्यूट हो जाएगा, एब्जुरेट हो जाएगा और जैसे इसका सिनोनिम्स हम लोग कह सकते हैं अनरिपेंटेंट कहेंगे और अनरिमोर्सफुल कहेंगे, सैमलेस कहेंगे, ब्राज़िन कहेंगे, विदाउट रिग्रेट और रिमोर्स, ये सब जो है हम लोग इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है जो आवेगपूर्ण होता है, यानी कि बहुत ही मतलब कि स्पॉन्टेनियस होता है, बहुत जल्दीबाजी में कुछ करता है, उसको हम लोग जो है इम्पल्सिव कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्लैकी हो जाएगा और हमारा इम्पीटुअस हो जाएगा
और हम लोग कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस, हैस्टी, रेकलेस, अनप्लान्ड, सडन, और हम लोग एडवेंचरस, ये सब जो है इम्पल्सिव का सिनोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, उदासीन होता है, असावधान होता है, उसको हम लोग इनडिफरेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है इक्विटेबल हो जाएगा, हॉटी हो जाएगा, और कैलस हो जाएगा, अनइमोशनल हो जाएगा, और अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ये सब जो है इनडिफरेंट का सिनोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है जो गरीब होता है, निर्धन होता है, पुअर होता है, उसको हम लोग इंडिजेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है डेस्टिट्यूट हो जाएगा और इम्पुअराइज्ड हो जाएगा। और भी इसके सिनोनिम जैसे हम लोग कह सकते हैं पुअर कह सकते हैं, और हमारा पेन्यूरियस कह सकते हैं, नीडी कह सकते हैं, र्यून्ड हो जाएगा, इन नीड हो जाएगा, इन वांट हो जाएगा। ये सब जो इसके सिनोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इन्फर्नल। इन्फर्नल का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, राक्षसी होता है, शैतान होता है, नरक जो चीज़ होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इन्फर्नल जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डैम्ड हो जाएगा, एक्यूज्ड हो जाएगा, और हमारा कैथोलिक हो जाएगा, हेली हो जाएगा, ऑफ हेल हो जाएगा, हेलिस हो जाएगा, नेदर हो जाएगा, अंडर वर्ल्ड हो जाएगा, और भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्लूथोनिक हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इंस्टिपिड। इंस्टिपिड का मतलब होता है जो चीज़ कैसा होता है, फीका होता है, स्वादहीन होता है, उसको हम लोग इंस्टिपिड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रेडियस हो जाएगा, और प्रोसेक हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा? टेस्टलेस कह सकते हैं, फेवरलेस कह सकते हैं, फ्लावरलेस कह सकते हैं, और हम लोग जो है ब्लैंड कह सकते हैं। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। वर्ड हमारा क्या है? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है जो चीज़ दिलचस्प होती है उसको हम लोग इंटरेस्टिंग कहते हैं। इंटरेस्टिंग के सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा इंचैंटिंग हो जाएगा, रिवेटिंग हो जाएगा। इंचैंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये दोनों जो है इसके सिनोनिम्स बनते हैं। और भी जैसे हम लोग कह सकते हैं अमेजिंग कह सकते हैं, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये सब जो है इसके एंटोनिम्स बनेंगे। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे, और ये सब जो है इसके क्या बनेंगे? एंटोनिम्स जो है बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एमाक्यूलेट। एमाक्यूलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से साफ। मेनली इसका यूज जो है किसी क्लोथ या पर्सन के साफ सफाई के बारे में जो है बात की जाती है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनशोल्ड हो जाएगा, स्पॉटलेस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफिल्ड हो जाएगा, और हमारा टर्निस्ड हो जाएगा। ये सब जो है इसके एंटोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इमेंस। इमेंस का मतलब होता है जो चीज़ कैसा होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इमेंस जो है कहेंगे। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ह्यूज हो जाएगा, एनॉर्मस हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं मैसी हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा, टावरिंग हो जाएगा, ट्रेमेंडस हो जाएगा, प्रोडिजियस हो जाएगा, मैमुथ हो जाएगा, और टाइटैनिक हो जाएगा। ये सब जो है इमेंस का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। इमेंस का एंटोनिम्स क्या बनेगा? पुनी हो जाएगा, और हमारा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट जो है कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इमर्स। इमर्स का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को मिला देना, मतलब कि डुबो देना, हम लोग कैसे सबमर्ज कर देना कहते हैं। तो इसका सबमर्ज हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इमर्ज हो जाएगा, अनकवर हो जाएगा। ये सब जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है करीब, यानी जो चीज़ करीब होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमिनेंट जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम जो है इम्पेंडिंग हो जाएगा, ब्रीविंग हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंट हो जाएगा, रिसीडिंग हो जाएगा। ये सब जो है इसके एंटोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बढ़ाना या फिर बचाव करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनिटी जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम जो है प्रीरोगेटिव हो जाएगा,
प्रिविलेज हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। प्रिविलेज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ध्यान में रखना है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्लेम हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा। ये सब जो है इसके एंटोनिम्स बनेंगे। वर्ड हमारा क्या है? इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है ना किसी चीज़ को जो है कम करना, क्षति पहुंचाना, उसको हम लोग जो है इम्पेयर कहते हैं। तो इम्पेयर का सिनोनिम जो है डिमिनिश हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, और हम लोग स्पॉयल कह सकते हैं, डैमेज कह सकते हैं, हार्म कह सकते हैं। ये सब जो है इम्पेयर का सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिस्टोर हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है कि निष्पक्ष, यानी उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पार्शियल कहते हैं। हम लोग नहीं कहते पार्शियलिटी। पार्शियलिटी का मतलब होता है एक पक्ष में बस जो है वो निर्णय लेना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्शियल कहते हैं। लेकिन ये क्या है? इम्पार्शियल है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जस्ट हो जाएगा, इम्बायस्ड हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम जैसे बायस्ड नहीं, बायस्ड तो इसका बायस्ड हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं पार्शियल कह सकते हैं। ये सब जो है इसके एंटोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इम्पीजमेंट। इम्पीजमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ बाधा उत्पन्न करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, उसको हम लोग यानी जो हिंड्रेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, रिस्ट्रेन, डिफ़िकल्टी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्पेडिमेंट जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हर्डल हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा।